हरे कृष्णा। आज विशिष्ट वर्ष के सबसे बड़ी माधव तिथि अर्थात एकादशी, और ये एकादशी है निर्जल एकादशी। बहुत ही चर्चा हो रही है कि एकादशी इस वर्ष निर्जला एकादशी जो 24 वर्ष की ऐसी एकादशी है जो हम अगर व्रत करते हैं तो हमें पूरे 24 एकादशी पूरे वर्ष के एकादशी का लाभ मिलता है। अगर किस कारण से अगर ये एकादशी छूट गई है, प्रश्न ये है कि एकादशी इस वर्ष 2 दिन की तिथि में दिखाई दे रही है, इसलिए आज सवेरे से प्रारंभ हुई ये एकादशी कल 4:45 बजे तक चलने वाली है। तो कल एकादशी और द्वादशी ये दोनों का संगम है, तो इसलिए एकादशी से भी बड़ा योग होता है महाद्वादशी। इसलिए वर्ष की सबसे बड़ी जो निर्जला पांडव एकादशी है उसका व्रत जो है कल हम मनाने वाले हैं वैष्णव एकादशी। तो एक जब भी 2 एकादशी आती है तब जो प्रथम एकादशी होती है और दूसरी एकादशी और द्वादशी का संगम होता है, तो वैष्णव जो है अर्थात जो भगवान विष्णु को ₹4,500 received on phone pay के लिए निस्वार्थ प्रेम के लिए, इसलिए वैष्णव जन हमेशा जब 2 एकादशी होती तो दूसरी एकादशी पकड़ते हैं, और प्रथम एकादशी जो है जो स्मार्थ है, जिन्हें एकादशी से लाभ की प्राप्ति हेतु वो व्रत धारण करते हैं, वो पहली एकादशी पकड़ते हैं। तो इसलिए आज बहुत ही विशेष ये चर्चा का महत्व है कि निर्जल एकादशी पांडव एकादशी वर्ष का सबसे बड़ा ये दिन है, वैष्णव के लिए बहुत ही बड़ा तिथि है और हमारे सनातन संस्कृति के लिए भी बड़ा विशेष दिन है। इसमें इतने सारे लाभ छुपे हैं, शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी ये विशेष दिन जहाँ पे बहुत सारे बदल पर्यावरण में होते हैं, इसलिए हमें हमारे संस्कृति में ये तिथि में व्रत करने के लिए बोला जाता है। तो ये बहुत ही साइंटिफिक है, और निर्जल अर्थात बिना पानी का ये एकादशी का व्रत संपन्न होने वाला है। इसका क्या महिमा है, और ये जो पांडव इसे नाम ऐसा क्यों मिला है, जो भीम जी ने एकादशी जो बहुत ही उनके लिए डिफिकल्ट था व्रत करने के लिए, तो उनके लिए विशेष रूप से उनके परिपूर्णता ये मनुष्य जीवन की, और उनके जो सारे भाई कुंती महारानी सभी जो व्रत धारण करने में बहुत ही जो पालन करने में तर्क बहुत ही सतर्क रहते थे, लेकिन भीम जी है वो जो खाली पेट उनका रहना बहुत ही दुष्कर था, क्योंकि उनके जो जठर में जठराग्नि में वृको नाम की अग्नि का विशेष उनको वरदान था, इसलिए उनके लिए भूखा रहना तो बहुत असंभव था। इसलिए ये एकादशी कैसे धारण करे, क्योंकि उन्होंने वो सारे साधु गुरु से सुना था अगर जो कोई एकादशी नहीं व्रत पकड़ता उनका सीधा नरक में उनका गति होती है। तो कैसे नीचे गति जाने से रोके और उच्च गति प्राप्त करे भगवान विष्णु कृष्ण की प्रेमा भक्ति जो है हमें प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने व्यास मुनि से यह प्रश्न पूछा कि कोई और पर्याय है कि बिना व्रत बिना उपवास करे इस तिथि का लाभ मुझे प्राप्त हो। इसलिए उनके लिए ये विशेष जो व्रत उन्होंने बहुत ही ऐसा शॉर्टकट
व्यासदेव ने भीम जी को बताया कि 24 एकादशी अगर नहीं पालन कर सकते हो, केवल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अगर आप धारण करते हो, तो उतना ही 24 एकादशी का लाभ आपको एक साथ प्राप्त होगा। और ये विशेष एकादशी जहाँ पे अगर हम संकल्प लेते हैं और भगवान की ये शक्ति है, सारे शक्तियों से तो मनुष्य चलायमान होता है, चाहे गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो जो हम मनुष्य शास्त्रीय दृष्टि से साइंस से समझ सकते हैं कि इतने सारे शक्तियों का हमारे मनुष्य के ऊपर जो है परिणाम होते हैं, उतने ही ये सारे निगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी होती है। इनसे ऊपर उठने के लिए हर 15 दिन में एक विशेष पॉजिटिव शक्ति के लिए हमें भगवान ने ये निसर्ग ने दी है एकादशी तिथि। और इस तिथि में अगर हम व्रत करते, उपवास करते हैं और सबसे जरूरी है भगवान का स्मरण करते, और जहां से हम अपने देहात्म बुद्धि के हम शरीर पंच महाभूत से बने हैं और मन जो हमें अलग अलग क्लेश के कारण बनते हैं, बुद्धि अहंकार, जिसकी वजह से हम हमारा जो ओरिजिनल शाश्वत तत्व है कि हम जीवात्मा है, हम शाश्वत है, हमारा एक ऐसा प्रेम में जो संबंध अपने परम पिता से जिनको हम पहचान नहीं पाते, ये सारे निगेटिव एनर्जी से। इसलिए इस दिन अगर हम पंच महाभूत की जो नीड है, अन्न वस्त्र और सबसे जरूरी अन्न और पानी, इसके बगैर हम अगर रह पा सकते हैं, तो ये विशेष शक्ति के आधार हम इस दिन आसानी से हमारे अंदर जो शाश्वत हमारा स्वभाव है और हमारा शाश्वत प्रेम है भगवान कृष्ण से, वो संबंध पुनः स्थापित करने की यह एकादशी, ये विशेष शक्ति की कृपा उस दिन मिलती है। इसलिए ये एकादशी जो है कल के महाद्वादशी के रूप में वैष्णव जन धारण करते हैं और इस विशेष तिथि, विशेष ये कृपा प्राप्त करने में सक्षम बनते हैं। ऐसी वैष्णव माधव तिथि, उसका जो पालन होने वाला है कल अर्थात 7 जून। और ये निर्जल कैसे रहे और निर्जल का ही क्यों महत्व है और सबसे जरूरी है कि क्यों करना है निर्जल, इस सारा जो संदर्भ है पद्म पुराण में आता है। इसलिए शास्त्रीय दृष्टिकोण से सबसे जरूरी शुरुआत कब होती है उपवास की और पारणा समय, अर्थात पूरा एकादशी, ये बहुत साइंटिफिक है। शुरू कब होती है व्रत का समय, दिन भर हम क्या करें और अंत में उसका पारण जो है एंड, एक विशिष्ट उद्यापन, विशिष्ट समय, ये छोड़ने का समय होता है, उसे पारणा समय कहते हैं। तो ये दोनों शुरू और अंत और बीच में ये सारा जो है वो है एकादशी व्रत। और एकादशी व्रत दशमी से ही शुरू होता है और द्वादशी में उसका पारणा समय होता है। तो इसलिए 6 तारीख को जो है हमारा एक एकादशी होके भी एक प्रथम दिन हम उसमें भी लाइट आहार करें और कल का जो प्रारंभ होने का जो समय है उसके पहले हम क्या करें जिससे हम कल अच्छे से निर्जल रह सके और भगवान का कृष्ण का, राधा कृष्ण का हम स्मरण करें जो हमारे शाश्वत माता पिता है, और वही हम पारण समय तक हमारा व्रत बनाए रखें। और किस समय ये छोड़ना चाहिए इसके बारे में जानकारी बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए हम आज ये शास्त्रीय दृष्टिकोण से चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम गुरु से और भगवान कृष्ण से हम आशीर्वाद प्राप्त करने हो तो हम याचना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिताना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। आज 6 जून, आज तिथिनुसार वैशाख ज्येष्ठ मास की ये शुक्ल पक्ष की तिथि है एकादशी, परंतु इस वर्ष द्वादशी ये महाद्वादशी के रूप में है, इसलिए एकादशी से वो बहुत महत्वपूर्ण है। महाद्वादशी का ये योग, इसलिए वैष्णवगण दूसरा दिन महाद्वादशी के दिन में एकादशी का व्रत संपन्न करते हैं, अर्थात निर्जल, जो सबसे मुख्य एकादशी है। और इस एकादशी का समय जो है प्रारंभ होने वाला है सवेरे 4 बजे, और 4 बजे सवेरे से कल 7 जून से 8 जून जो पारना समय है अंत होने वाला है, जो है 5:30। यहाँ तक ये पारना समय है, तो यहाँ पे 5:15 से पारना समय ये शुरू होगा, जो हम व्रत छोड़ने का समय कहा जाता है, इसलिए बहुत विशिष्ट है। तो लगभग 24 आवर से ज्यादा हमें निर्जल रहना है। ये व्रत बहुत ही आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा ये विशेष शक्ति जो हमें पॉजिटिव शक्ति प्राप्त करने के लिए, सारे निगेटिव शक्ति के ऊपर हम विजय प्राप्त करने के लिए ये पॉजिटिव एकादशी की शक्ति, और वो भी निर्जल एकादशी, ये विशेष एकादशी है कि इसका अगर पालन करते हैं तो बाकी जो 24 एकादशी हर 15-15 दिन में आती है, अगर आप पालन करने में छूट गए हैं या आप शरीर से एकादशी पालन नहीं कर पाते हैं, तो ये जो 24 घंटा है कल से प्रारंभ होने वाला है, अगर वो आप कर पाते हैं और विशेष अगर श्रद्धा, और अगर हम भगवान से एक याचना के मूड में अगर हम प्रेयर्स करते हैं, इच्छा धारण करते हैं, और हम वही जो एकादशी के बारे में महात्मा सुनते, कृष्ण कथा सुनते हैं, और गुरु की कृपा से हम बहुत आसानी से निर्जला एकादशी व्रत धारण कर सकते हैं। और केवल निर्जल रहना काफी नहीं है, ये एकादशी का पूरा लाभ उठाना है। तो निर्जल क्यों होना है? निर्जल अर्थात इस विशेष जो भगवान की शक्ति, पॉजिटिव शक्ति है, उसकी कृपा के लिए हम इस तिथि पर हमारा हर जो क्षण है वो हम शरीर के ऊपर उठकर हम भगवान, जो हम आत्मा है, भगवान परमात्मा एक सुप्रीम पर्सनालिटी, भगवान का एक देह है, और वो अपने परम पिता है जिनको हम भूल गए हैं हमारे ये शरीर धारण करने के वजह से। ऐसे शाश्वत हमारे पिता का स्मरण करते हैं, तो हम ये जो भौतिक जगत है, नश्वर जगत है, वहां पे हमें जन्म मृत्यु से जड़े ये सारे क्लेश, जन्म मृत्यु और बीमारी और बुढ़ापा और इतने सारे क्लेश इस भौतिक जगत के ताप से जो है, हम इस जीवन में भी मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, और जीवन के अंत में हम शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ये महिमा एकादशी की महिमा है। बहुत सारे जो एकादशी व्रत धारण करते हैं, भगवान विष्णु जो कृष्ण से ही चतुर्भुज रूप में एक विष्णु तत्व है, जो इस भौतिक जगत का पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, और जो शिव जी इसका प्रलय करते हैं। तो इनकी कृपा अर्थात ये जगत में अच्छा रहने के लिए पालन करते हैं। लेकिन इससे भी सबसे बड़ा फल है कि हम इस जगत से ही, हमें सबसे जरूरी, हम इस जगत के बंधन में
रजो तमो सत्व गुण से भी बंधन से हम बंधे हैं, और ये बंधन से ऊपर जाके हमारा शाश्वत सच्चिदानंद आनंदमय ऐसे परम पिता भगवान कृष्ण तक, हमारे राधा और कृष्ण तक प्रेममय जो हमारा संबंध स्थापित करना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य वैष्णव जन रखते हैं, और ये तिथि में ये प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें देहात्मा जो हमें प्यास और अन्न की भूख लगती है, और इसमें हमारा बहुत सारा समय चला जाता है, उठते बराबर हम रसोई में जाते हैं, पूरा हमारा देहात्म बुद्धि की हम शरीर है, तो हमें ये शरीर धारण करने की वजह से हमारा अंदर का जो तत्व है, शाश्वत तत्व है, वो हम भूल जाते हैं। और तामसिक शक्ति जो हमेशा हमारे ऊपर हावी होती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें नीचे खींचती है, वैसे वो अनेक अनेक शक्ति की वजह से हम भूल जाते हैं हमारा ओरिजिनल स्वभाव, कि हम ये जो देह है और ये भौतिक जगत है, इससे परे हमारी एक पहचान है, और ऐसे आनंदमय पिता के हम आनंदमय प्रेमी हैं। वो प्रेम भुलाकर हम इस भौतिक जगत के, नश्वर जगत के देह से रिलेटेड हम में मेरा ये अहंकार में रहते, इसलिए सब दुख का कारण है। ये शक्ति के ऊपर उठना भगवान कृष्ण ही भगवत गीता में 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में कहते, देवी ऐसा गुणमाया, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दूरतया, कि ऐसी ये देवी जो रजो तमो गुण सत्व गुण, ये जो देवी की गुण है भौतिक जगत की, ये सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण शक्ति एकदम कम उसका प्रभाव है, ऐसे ये तीनों गुणों से व्यापित ये जीव मेरी जो लादिनी शक्ति और मेरा प्रेम और शाश्वत प्रेम, शाश्वत उनका जो स्वभाव है, अस्तित्व भूल जाते हैं। तो ये त्रिगुणात्मक शक्ति जो भगवान की ही बाह्य रंगा शक्ति, उनको लाद नहीं सकते, लेकिन जो मेरे शरण में आता है, मेरी शरण ग्रहण करता है, और विशेष रूप से ये भगवान की एकादशी शक्ति की वजह से वो शरण मेरी ग्रहण करता है, जो मैंने दिए हुए व्रत को धारण करता है, मेरा स्मरण करता है, तो इस जगत के, ये भौतिक जगत के शक्ति के ऊपर ये मेरी प्रेमामय शक्ति और ये शाश्वत प्रेममय संबंध जान लेता है और उसमें स्थित होता है। इसलिए ये एकादशी का बहुत महत्व है कि हम इस दिन अगर संकल्प लेते हैं कि मुझे निर्जल करना है, अगर हमें ऐसा लगता है कि ये साइंस नहीं है, ऐसे कौन से भगवान हैं कि जो हमें हमारा शरीर जो पोषण करने के लिए हमें तप करने के लिए सलाह देते हैं और हमें पीड़ा देते हैं, लेकिन ये भगवान की लादिनी शक्ति ये हमें ऐसा अनुभव करने में क्षमता रखती है। इस दिन हम सहजता से निर्जल रख सकते हैं। हमें सिर्फ एकमात्र जो है श्रद्धा की आवश्यकता है, और शरीर से जितना सुख मिलता है खाने पीने से, उससे भी ऊपर का सुख एक शाश्वत, ये शरीर के परे हम अगर जाते हैं और तब हमें एक अहंकार के ऊपर एक ऐसा जो मिथ्या अहंकार में मेरा, उससे ऊपर जब जाते हैं ये शक्ति के द्वारा, तब जो आनंदमय अनुभव होता है, हमारा शाश्वत स्वभाव, हमारी स्थिति हमें समझ में आती है। तो ये हम प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं इस दिन। और ये जैसे शहद का अगर बॉटल है, हम बाहर से ही उसको चखते हैं तो शहद नहीं समझ सकता, उसके लिए अंदर जाना पड़ता है। इसलिए ये ऐसी तिथि हमारी संस्कृति में आती है कि इसका पालन जब आप करेंगे, बड़ी श्रद्धा से करेंगे तो बहुत आसान होगा। नहीं तो गर्मी के दिन में निर्जल थोड़ा देर भी रहना बहुत असंभव होता है। लेकिन विशेष शक्ति के अगर हम कृपा के अंदर जाते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, बहुत आसानी से ये होता है। और उसमें सबसे बड़ी विधि है कि भगवान का कंटिन्यू नामस्मरण होना चाहिए। तो इस निर्जल एकादशी में निर्जल आप नहीं रह सकते तो सजल रहो, पानी के ऊपर रहो या फल के ऊपर रहो, लेकिन 24 घंटा भगवान का स्मरण करो। भगवान का जो फिलोसॉफिकल तत्व है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये सृष्टि कौन है, ये सारे देव देवता कौन है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ,
ऐसे जो सारे वेद, उपनिषद, उपवेद सारे भरे पड़े हैं, इस तत्व से मेरा संबंध क्या है, जीवात्मा का इस निसर्ग के तत्व से भगवान से संबंध क्या है, ये ममिम वाशी जीवलोकी जीवभूत सनातन है, सब हम सनातन है। हम ये देहात्म बुद्धि से जाति का एक दूसरे को हम हमारे बीच में भेद लाते हैं। इससे अगर ऊपर उठते हैं तो सारे सनातन है, सारे शाश्वत है। और जो हमारा प्रेममय संबंध है भगवान कृष्ण से अगर जुड़ता है तो हम जीव में, हर हृदय में भगवान का अंश हम देखने में समर्थ होते हैं। और उससे जो क्लेश, जो ईर्ष्या है वो मिटकर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सारे दुर्गुणों से हम ऊपर उठते हैं। तब एक शाश्वत, ना केवल शांति बल्कि एक आनंद का अनुभव होता है। ऐसा ही विशेष दिन जो भीम जी को व्यास देव ने बताया, जब उन्होंने पूछा कि ऐसे क्या कुछ उपाय है कि एकादशी बिना पकड़े में मेरे शाश्वत धाम को जा सकता हूं, नरक की गति से मुझे छुटकारा प्राप्त हो सकता है। 24 एकादशी मनुष्य को करना बहुत आवश्यक है। सिर्फ खाना पीना सोना, ये प्राणी का जीवन बहुत आसान है। अगर हम कुछ भी पालन नहीं करते तो साइंस के दृष्टिकोण से एकादशी 15 दिन में आती है, जब बहुत ही निगेटिव वाइब 14वें दिन अमावस्या पूर्णिमा का दिन आने वाले होते हैं। हर बॉडी में पानी की मात्रा होती, चंद्र जो विशेष निगेटिव वाइब्रेशन, चंद्र की एनर्जी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन समुद्र को बहाव, भरती ओटी के बहाव लेके आती है। तो हमारे मनुष्य शरीर भी पंच महाधातु से बना है। इसमें इतने सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, निगेटिव, विशेष निगेटिव एनर्जी यहाँ पे उसका प्रभाव होता है। वो प्रभाव बचने के लिए 3 दिन प्रायर ही हमें शरीर जिन्होंने बनाया सृष्टि ने और ये शास्त्र ने उसके लिए कैसे ये शरीर को रखा है, इसलिए पालन की विधि बताई है। और इसलिए ये साइंटिफिकली शरीर स्वस्थ रखने के लिए हम एक दिन 15 दिन में अगर निर्जल रहते हैं तो नहीं, हर 15 दिन में तो कम से कम वर्ष में एक दिन निर्जल रहते हैं तो हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन ये रिलीज होते हैं। एक दिन जो सेल मेटाबॉलिज्म हम खाते हैं, तुरंत अन्न ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर के एंजाइम, स्टमक के एंजाइम, सारे इंटेस्टाइन के एंजाइम रिलीज होते हैं। तो सारे बॉडी, जैसे हम अगर घर है बहुत गंदा है, एक दिन हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेंगे तो घर साफ करने में बहुत आसान होता है, वैसे ये बॉडी पूरी रोज उसको काम दे रहे हैं। और इसलिए सारे जो अंदर का जो टॉक्सिन साफ करने के लिए अगर हम निर्जल व्रत करते हैं तो पूरे बॉडी जो है वॉश आउट होती है, क्लीन होती है। तो भौतिक दृष्टि से, साइंटिफिक दृष्टि से निर्जल हर 15 दिन में होना चाहिए। लेकिन नहीं रह सकते तो बिना अन्न के, इसलिए राइस और सारे जो हमारे सीरियल्स है, अन्न है, वो ना खा के फल पे रहो। ऐसा हमारे जो शास्त्र में हमारे शरीर पोषण रहने के लिए ऐसा जो विधान बताया है। और इस दिन अन्न में पाप अर्थात निगेटिव एनर्जी छुपी होती है, इसलिए आने वाले तीसरे दिन जब त्रयोदशी और चतुर्दशी होती, उसके बाद अमावस्या पूर्णिमा में इतने सारे निगेटिव हार्मोन जो मन को डिप्रेशन, एंजाइटी और ऐसे प्रलोभन या एकदम प्रक्षुब्ध करने वाले जो हार्मोन्स है, इसलिए उसमें सुसाइडल, होमिसाइडल टेंडेंसी होती है। विशेष रूप से शरीर में भी इतने सारे निगेटिव हार्मोन का असर के रूप में अनघटक कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन होता है। और सादा इन्फेक्शन नहीं होता, उसका बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर डिलीवरी नॉर्मल होना है, उसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी के चांसेस होते हैं। ये हर डॉक्टर भी अनुभव करता है। तो इसलिए ये सारे निगेटिविटी, ये बहुत बड़ा साइंस है। तो ये जो प्रकृति पूरी बनी है पंच महाभूतों से, हमारा शरीर भी महाभूतों से बना है। और ये मशीन है, मशीन की टेक्नोलॉजी बनी है जिन्होंने बनाई है। तो मशीन अच्छे रखने के लिए ये सारे जो संस्कृति में, हमारे वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति में ये विशिष्ट व्रत बताए हैं। इसमें कोई भी अंधश्रद्धा नहीं है।
ये हमारा शरीर तंदुरुस्त, मन तंदुरुस्त, और सबसे बड़ा हमारा जो फॉल्स मिथ्या अहंकार है उससे ईगो को ऊपर उठाने के लिए, हमारे शाश्वत हमारा स्वभाव जानने के लिए, और शाश्वत हमारा संबंध प्रेममय संबंध जिससे ईर्ष्या द्वेष मुक्त हो, ऐसे ये जीवन के लिए और अल्टीमेटली मनुष्य जीवन एक उद्देश्य के लिए हमें बताया है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एकादशी का पालन जो नहीं करते हैं, कोई भी एकादशी व्रत अभी तक नहीं पालन कर रहे, उनके लिए कल का एकादशी का व्रत धारण करें, और अगर जो करते हैं तो एक दिन निर्जल एकादशी का पालन करें, और जो निर्जल एकादशी करते हैं उनको पूरा एकादशी के लाभ देने के लिए निर्जल के साथ लगातार निरंतर 24 घंटा स्मरण करना, भगवान का शरण करना और भगवान का नाम जप करना, ये सबसे ऊंचा फल देने वाली कल की एकादशी है। प्रारंभ होने वाली 4 बजे, इसलिए हम 3:30 बजे सवेरे उठ के हम अगर पानी ग्रहण करते हैं, ORS ग्रहण करते हैं, उससे प्रारंभ करती 4 बजे एकादशी। रात में 12 बजे नहीं, सवेरे 4 बजे प्रारंभ होती है। और दूसरे दिन जो 8 जून को रविवार के दिन सवेरे 5:20 से 30 मिनट तक पारणा समय में हम पानी ग्रहण करके और अन्न ग्रहण करके ये एकादशी का व्रत पूर्ण संपन्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को पांडव निर्जल एकादशी के लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।